Very good morning to my dear class 11 students. Hope you all are fit and fine at home. So in previous class we had completed till our illustration number 19 and also question number 19. Today we will be proceeding further with the new topic, that is calculation of the cost of consumable goods, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. ठीक है, हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपना फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो आप इसके साथ बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे. ठीक है, ओके. देयर आर सम आइटम्स ऑफ विच द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन and also the payment made for such items is given in the receipts and payments account. Such items are known as consumable goods. आपको क्वेश्चन में जब भी गिवन होगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किसी चीज़ का और उसकी परचेजेस का रिसीट्स एंड पेमेंट में पेमेंट साइड पे, तो तब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स. इन अदर वर्ड्स, द आइटम्स आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर सच एज फूड स्टफ्स, मेडिसिन्स, sports material, postage, stationery, etc. The amount to be shown in the income and expenditure account. ठीक है, तो ये चीज़ों की जो हमने कंज्यूम की हैं चीज़ें, इसकी अमाउंट जो है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन सी साइड पे डाल, डेबिट साइड पे, क्योंकि ये भी हमारा एक हिसाब से खर्चा ही है जो हमने चीज़ें कंज्यूम कर ली हुई है. ठीक है, अभी मैं आपको इससे पहले कुछ नोट्स बनवाऊंगी. ठीक है, ये आपने नोट्स जो हैं अपनी नोटबुक पे बनाने हैं, दैट इज़ इन योर फेयर नोटबुक. ठीक है, जिसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का. गॉट इट? हाँ जी. सबसे पहले कि हमारा जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू निकल के आएगी वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कौन सी साइड पे डालना है, डेबिट साइड पे. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मीन्स हमने कोई ओपनिंग स्टॉक लगाया. ठीक है, लेट्स सपोज हमने 50 का ओपनिंग स्टॉक लगाया अपने बिजनेस में और फिर हमने और सामान खरीद के लेके आए 60 रुपये का, और जो क्लोजिंग लास्ट में बचा 10 रुपये. दैट मीन्स पूरे साल में हमने कितना जो है कंज्यूम कर लिया, दैट वाज 100 रुपये का सामान हमने कंज्यूम कर लिया. तो जो कंज्यूम कर लिया ये हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड. ये तो हो गया बड़ा सिंपल सा लॉजिक कि ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, बट क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आता, क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है. ठीक है, वो हम आगे देखेंगे किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, जिसको ये 2 पेजेस आ गए ना उसके बुक के क्वेश्चंस बन जाएंगे सारे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये 2 पेजेस अच्छे से समझोगे. ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करोगे, सेल्स भी होगी, उसको आप माइनस करोगे बुक वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे नहीं, बुक वैल्यू पे वो आपका सामान निकल गया. लेट्स सपोज अगर आपने कुछ सामान खरीदा था 1000 रुपये का, आपने चाहे उसको 1500 का बेचा है, प्रॉफिट नहीं आप इसमें इंक्लूड करोगे, आप उसकी बुक वैल्यू 1000 रुपये उसको माइनस करोगे कि ये स्टॉक जो है हमारा निकल गया, और क्लोजिंग स्टॉक भी जो है वो माइनस होगा. ओके, परचेजेस जो हैं हमारी हमेशा इधर आएंगे टोटल परचेजेस. ऑलवेज परचेजेस का मतलब है टोटल परचेजेस. ठीक है, अगर क्वेश्चन में कैश परचेजेस नहीं गिवन, दैट मीन्स उसमें कोई ना कोई क्रेडिट परचेज तो ज़रूर होगी. ठीक है, अगर क्वेश्चन में कैश परचेज नहीं गिवन तो क्रेडिट परचेज तो होगी. इसको निकालने के लिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे. क्रेडिट परचेज को निकालने के लिए हम बनाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट. ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट, आपको पता है क्रेडिटर जिसको हमने पैसे देने होते हैं, ड्यू होते हैं हमारी, ये क्या होती है, लाइबिलिटी. और हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. तो मींस ओपनिंग क्रेडिटर्स आएंगे क्रेडिट साइड पे एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स आएंगे डेबिट साइड पे. कोई भी हमने एडवांस दे दिया, कोई भी हमने एडवांस दे दिया क्रेडिटर को, तो ये हमारा एडवांस एट द एंड हमारा क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे, और एडवांस एट द बिगनिंग कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे. ठीक है, क्योंकि ये एडवांस एट द एंड इस साल का एडवांस है, इसलिए ये हमारा आएगा क्रेडिट साइड में, इसमें ऐड हो जाएगा. जैसे सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है ना, सिमिलरली जो एडवांस एट द एंड है वो ऐड हो जाएगा क्रेडिटर्स में. ठीक है, फिर अगर हमने क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट कर दी, ठीक है, अब अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है. अब हमने उसको पेमेंट कर दी, अब हमारा क्रेडिटर क्या हो गया, कम हो गया, तो हम क्रेडिटर को क्या कर देंगे, डेबिट
और हमारा क्या जाएगा, पैसे चले जाएंगे टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री। अब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे इसकी। क्रेडिटर का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। क्रेडिटर का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। किसके साथ हो रहा है, टू बैंक के साथ, और अमाउंट जो है क्रेडिटर वाली इधर आएगी। ठीक है, तो फिर जो बैलेंस बच के आया ना, वो यहाँ पे बैलेंस निकल रहा था। ठीक है, तो ये जो बैलेंस है ये हमारा क्या होगा, परचेजेस अकाउंट में जाएगा, और ये होती है हमारी क्रेडिट परचेजेस। तो आई होप आप सभी को क्रेडिट परचेजेस निकालना आ गया। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, हम देखते हैं इसको। मैंने फ्लो चार्ट के वे में आपको इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब हम अपने क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट परचेजेस निकालना जो है सीख लिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या क्या केसेस बन सकते हैं। ठीक है, इससे जो है आपको टोटल जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हमारे पास परचेजेस टोटल होनी चाहिए। ठीक है, अगर कैश नहीं दी तो दैट मीन्स आपको क्रेडिट तो निकालनी है। ठीक है, क्रेडिट तो आएंगी। ठीक है, और अगर कैश गिवन है तो फिर हम क्रेडिट एंड कैश को ऐड कर देंगे, और अगर कैश नहीं गिवन तो क्रेडिट तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ लगी। अब दो केसेस बनते हैं, अगर तो टोटल परचेजेस गिवन है हमें, और हमें टोटल परचेजेस नहीं गिवन। ठीक है, तो अगर तो टोटल परचेजेस आपको गिवन है कि इतनी परचेज हुई टोटल, तो आप सिंपल फार्मूला लगाओ, ओपनिंग स्टॉक में टोटल परचेज ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आप माइनस कर दो। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, कोई क्रेडिटर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सिंपली ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट केस बनता है कि अगर हमें टोटल परचेसेस गिवन ही नहीं है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप लॉन्ग फॉर्मूला यूज़ करो जो मैं आपको लिखवाऊंगी इधर, अदरवाइज क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ। ठीक है, क्रेडिटर के अकाउंट से क्रेडिट परचेज निकाल लो, उसमें जो भी कैश परचेज होगी वो ऐड कर दो, टोटल परचेज निकाल लो, और देन जो है अपना ये ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है, और एक ये भी ऑप्शन है। आपको अपनी बुक के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये लॉन्ग फार्मूला क्या कहता है। इसको देख के डरना नहीं, फार्मूला को, ये कुछ भी नहीं है, ये यही तो हम सब्सक्रिप्शंस में यही तो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, यही तो सब कुछ हमने पढ़ा। इसको देख के तो डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये आपका रहेगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, और दिस विल बी योर अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोई भी अगर आपको गिवन है कि अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स, वो आपने ऊपर लिख लेनी है सबसे पहले। फिर उसमें हम प्लस वाली आइटम्स को प्लस करेंगे और माइनस वाली आइटम्स को माइनस करेंगे। क्या क्या प्लस होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, मानते हो, होगा प्लस ओपनिंग स्टॉक, है ना। कोई भी कैश परचेजेस हैं वो भी प्लस होंगी, ये भी अग्री, कम्प्लीटली अग्री। क्रेडिटर्स एट द एंड, ठीक है, क्रेडिटर्स एट द एंड मतलब क्रेडिटर्स हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या हुआ, इसमें भी ऐड, और एडवांस एट द बिगनिंग ऐड, ये भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड एंड एडवांस एट द बिगनिंग ऐड। ठीक है, ये जो है इसमें तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आपने ऐसे इनको ऐड क्यों किया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में भी हमने यही चीज़ें की। माइनस क्या क्या होगा, एडवांस एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग प्लस हुआ तो क्लोजिंग माइनस, कोई भी सेल्स हुई हैं बुक वैल्यू से माइनस, क्रेडिटर्स बिगनिंग वाले माइनस। तो इस अमाउंट में ये सब ऐड करने के बाद, ये सब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास निकल के आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो आप सब बच्चे ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर। नो वन इज़ टेकिंग दीज क्लासेस सीरियसली, कोई भी बच्चा ये क्लासेस को सीरियसली नहीं ले रहा। व्यूज़ मैंने देखे थे बहुत कम आ रहे हैं, आई नो मेरे पार्ट पे प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू, मेरी वीडियो जो है वो लेट अपलोड होती है। ठीक है, बट स्टिल आप घर पर हो, अभी तो इतनी ठंडा, बाहर भी कहाँ जाना होता है, तो फिर आप घर पे वो टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको आते होने चाहिए, बिकॉज मैंने पहले भी आपको कहा था ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी बार बार।
लिमिटेड पोर्शन ऑफ टाइम है, रिविजन्स बिगिन होंगी वॉल्यूम 1 की। तो ये आपको साथ साथ में इसके नोट्स जो हैं वो अभी वीडियोस के साथ प्रिपेयर करने हैं और अपना होमवर्क टाइमली कंप्लीट करके सेंड करना है। एंड दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग यू कैन से। और मैं प्यार से नहीं, मैं वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है। अब जो है हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशंस जो हैं वो आप खुद करोगे, मैं आपको अनसॉल्व्ड पोर्शन करवाऊंगी क्वेश्चंस का, ठीक है। Calculate the amount of medicines consumed to be debited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है 50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। दैट मीन्स 45,000 प्लस 50,000, ये आपका हो गया 95,000। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, 2 लाख। ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपको गिवन है 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स, दैट मीन्स 10,000, ठीक है। अब ये देखो आप कि इसमें कहीं भी आपको टोटल परचेजेस गिवन है नहीं ना, गिवन कहीं भी आपको जो है टोटल परचेजेस नहीं गिवन। तो दैट मीन्स आप सिंपल फार्मूला नहीं लगा सकते, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, आप ये सिंपल फार्मूला नहीं लगा सकते। आपके पास जो है वो ऑप्शन बचती है जिसमें आपको या तो क्रेडिटर अकाउंट बनाना है या तो आपको जो है अपना दैट इज़ लॉन्ग फार्मूला मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं लॉन्ग फार्मूला मेथड यूज़ करती हूँ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द क्रेडिटर अकाउंट मैं अपना लॉन्ग मेथड यूज़ करूँगी, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट मैं तब भी यूज़ कर सकती हूँ अगर मुझे कैश परचेजेस का डेटा गिवन है, कैश परचेजेस निकालना है, ठीक है, तब भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। वैसे मैं क्रेडिटर्स नहीं यूज़ करूँगी, मैं जो है ये लॉन्ग फार्मूला यूज़ करूँगी। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स आपका आएगा, इसमें अब एडजस्टमेंट्स होंगी सारी। ओपनिंग स्टॉक एट, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एट, ये आप इसको कह सकते हो आउटस्टैंडिंग एट एंड, ओके। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन लेस एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस, ठीक है। तो ये ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, ठीक है। अभी समझ लग गया ना, क्रेडिटर्स मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो ये जब सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास आया आंसर 1,45,000। तो ठीक है, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में डाल दिया, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड इज़ 1,45,000। ओके, समझ लग गया। ये जो मैंने इधर बनाया है टेबल पूरा, आप इधर भी बना सकते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करके नेट वैल्यू इधर लिख लो, या ऐसे बनाना है तो ऐसे बना लो। दूसरा ऑप्शन क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है तो क्रेडिटर्स अकाउंट से भी निकल आएगा आंसर, ठीक है। अभी हम फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। अगर आपको टोटल परचेजेस गिवन है तो यू डोंट नीड टू प्रिपेयर एनी क्रेडिटर अकाउंट, यू डोंट नीड टू अप्लाई दिस लॉन्ग फार्मूला, ये नहीं आपको लगाने की ज़रूरत। सिंपली आपने क्या फार्मूला लगाना है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। अगर आपको टोटल परचेजेस नहीं गिवन, फिर आपको जो है या तो लॉन्ग फार्मूला यूज़ करना है या तो आपको क्रेडिटर्स अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 21। On the basis of the information given below, calculate the amount of sports materials to be debited to income and expenditure account of Durga Sports Club for the year ended 31st March 2025. हमें स्पोर्ट्स मटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, क्रेडिटर्स भी गिवन है ओपनिंग क्लोजिंग, बट अभी हम पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025 वर 4,94,000। हमें तो गिवन ही है, टोटल परचेजेस इतनी हुई थी, ये तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही गिवन है, ठीक है। उधर था अमाउंट पेड, तो ये अमाउंट पेड जो है ये बच्चे परचेजेस मान लेते हैं इसको, ये परचेजेस नहीं है, ये तो कुछ अमाउंट हमने क्रेडिटर्स को दी होगी तो वो अमाउंट है, ठीक है। तो ये जो है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, दैट मीन्स टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, गॉट इट। तो अब हम यही फॉर्म इन दिस केस
टोटल परचेजेस आर गिवन, टोटल परचेजेस गिवन है, तो ना ही हमारा क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, ना ही हमारा लॉन्ग फार्मूला मेथड लगेगा, सिंपल हमारा जो फार्मूला है वही लगेगा, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है आपका 87,000, उसमें टोटल परचेजेस को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, और ये जो आपकी है वैल्यू आ गई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की। इसको आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे शो कर दी, ठीक है। सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बस लैंग्वेज आपको समझनी है, ठीक है, लैंग्वेज समझनी है इन क्वेश्चंस की। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. Calculate what amount will be posted to income and expenditure account for the year ending 31st March 2023. ठीक है, वही बताना है कि कितनी अमाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होगी। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है, एडवांस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग एडवांस, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। अब अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी गिवन है, अगर आपको दिया होता कि स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, फिर तो सीधा हम ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग लगा देते हैं, बट नहीं, अमाउंट पेड गिवन है, तो आप इसमें दो काम कर सकते हो, या तो आप बनाओ क्रेडिटर का अकाउंट, या फिर सिंपली आप लॉन्ग फार्मूला यूज़ करो मेथड, और जो है अपनी वैल्यू निकाल लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी क्रेडिटर वाला अकाउंट आप कहाँ पे बनाओगे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बनाओगे, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बनाना उसको ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 22. अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ऊपर लिखा, ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग एट एंड, एडवांस एट बिगिनिंग एट, ये तो सभी को पता है। लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, और एडवांस पेड एट एंड, इन सबको माइनस करेंगे, तो ये जो 54,500 की वैल्यू आएगी, ये हमारी जो है स्टेशनरी कंज्यूम्ड में डेबिट हो जाएगी, दैट इज़ एक्सपेंडिचर कॉलम में ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 22. अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23. Calculate the amount that will appear against the item stationery account in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2025. ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। क्रेडिटर्स गिवन है ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक गिवन है ओपनिंग क्लोजिंग, द पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 1,62,000. अगेन पेमेंट मेड है, ठीक है, ये पेमेंट मेड है, हाँ जी। तो क्रेडिटर्स आपको गिवन है स्टेशनरी के ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, दैट इज ड्यूरिंग 24-25 द पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 1,62,000, दैट मीन्स ये हमारा ऊपर आ जाएगा 1,62,000, ठीक है। स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 25% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी, टोटल परचेज का 25% है कैश, ठीक है। तो आप ये देखो कि हमें कहीं ना कहीं क्रेडिट परचेज चाहिए, तभी हम इसकी हेल्प से जो है हम टोटल परचेज को एक्स मान लें, अगर हम एक को एक्स मानते हैं तो दूसरा तो हमको फिर भी चाहिए ना, तो वो दूसरा निकालने के लिए हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखा क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस लिखा डेबिट साइड पे, जो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर्स 1,62,000, ये टू बैंक अकाउंट से डेबिट, क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट्स, ठीक है। तो फिर जो बैलेंस बचा दैट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड, तो ये है बाय परचेज 1,80,000 का जो है हमारा बैलेंस बच गया, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी परचेजेस हो गई, क्रेडिट परचेजेस। तो आपको गिवन है कि स्टेशनरी परचेज इन कैश जो है वो 25% है टोटल परचेज का, और टोटल परचेज का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज़ कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो टोटल परचेज का 25% है, जिसका है हम उसको ही एक्स मान लेते हैं, लेट टोटल परचेजेस इज इक्वल्स टू एक्स।
तो टोटल परचेज़ के नीचे एक्स लिखा, कैश परचेज़ जो है वो 25% है एक्स का टोटल का, तो वो लिखा, प्लस इसमें हमने क्या ऐड किया, क्रेडिट परचेज़। सिंपल मैथमेटिक्स परफॉर्म की तो हमारी टोटल परचेज़ की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आई 2,40,000, यही तो हमारी टोटल परचेज़ है। ठीक है, अब आपके पास टोटल परचेज़ है, क्या आपको वो लॉन्ग फॉर्मूला अब बनाने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप टोटल परचेजेस आपको गिवन है, आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हो, ओपनिंग में टोटल ऐड, क्लोजिंग माइनस। ठीक है, और आप टोटल परचेजेस की हेल्प से अब कैश परचेजेस भी निकाल सकते हो कि 2,40,000 का 2,40,000 का 25%, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 24, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 10, 5 2 ज़ा 10 5, तो ये 600 एंड 2 zeros मोर, दैट इज़ योर 60,000 आपकी आ गई कैश परचेजेस। ठीक है, तो यही मैक्सिमम उन्होंने पूछा था। ये हमारी जो डेबिट होनी अमाउंट वो भी आ गई, क्रेडिट परचेज भी हमारी निकल गई थी और कैश परचेज भी हमारी निकल गई। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 23। 24 तक जो है आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। इसके बाद आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, हमने जितने टॉपिक्स थे एनपीओ के वो हमने कर लिए। हमने बेसिक पढ़ा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ लिया, हमने सब्सक्रिप्शंस कैलकुलेट करना सीख लिया, और आज हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना भी सीख लिया। तो मतलब अब आप इतने कैपेबल हो गए हो कि ये जो क्वेश्चंस है ना, मतलब ये 25 के आगे वाले, ये अगर आप कोशिश करो तो आप ये खुद भी बना सकते हो क्वेश्चंस। हम डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चंस, हम क्लास में सॉल्व करेंगे। बट एक मैंने आपको ओवरव्यू बताया है कि अगर आपके यहाँ तक जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो अब ये क्वेश्चंस आप बना सकते हो। जो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होंगी वो हम एक्स्ट्रा इसकी जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हमें सेल्स दी है स्पोर्ट्स मटेरियल की, बुक वैल्यू है उसकी 1,10,000, तो ये हम इसको ही कंसीडर करेंगे। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल को हमने पेमेंट करी है, तो ये आपको पता है पेमेंट मेड है 3 लाख। कैश परचेजेस भी आपको गिवन है 80,000, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। मैं आपको बता देती हूँ आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्रेडिटर का अकाउंट बना के आपने उसकी हेल्प से निकालनी है क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, वो क्रेडिट परचेजेस निकालने के बाद आपने उसके अंदर कैश परचेजेस को ऐड कर देना है। ये वाली एक बार क्रेडिट निकल गई क्रेडिटर अकाउंट से, उसमें आपने क्या ऐड करना है, कैश परचेजेस। अब आपके पास क्या आ गई, टोटल परचेजेस आ गई। ठीक है, अब हम सिंपल अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ओपनिंग में ऐड करना है आपने टोटल परचेजेस, लेस करनी है बुक वैल्यू, और लेस करना है अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो जो है जितनी भी ये आपको आंसर्स गिवन है ये आपके जो हैं आ जाएंगे। ठीक है, और जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बुक वैल्यू थी 1,10,000 की, उसको 1,37,000 में किया, तो ये तो आपका प्रॉफिट है, ये क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये बस इतनी चीज़ गिवन है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में करोगे, और दिस शुड बी वेरी क्लियर कि अब जो है होमवर्क सबका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आई विल टेक अ सीरियस एक्शन अगेंस्ट अगर होमवर्क आपका नहीं कंप्लीट हुआ तो। ओनली वन क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू एज एन होमवर्क, तो ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए कंप्लीट। बाकी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस दिए थे दैट वाज क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 19, तो वो क्वेश्चंस मैंने खुद सोच समझ के ही दिए हैं। ठीक है, मुश्किल वाले क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करती हूँ, वो क्वेश्चन आप वो इजी क्वेश्चंस हैं तभी मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए हैं। और अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे दैट मीन्स अभी भी आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं लगा। ठीक है, तो नो वरीज, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम। आप मुझे बोल सकते हो कि हमें अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ लगा, मैं हमेशा आपको रिप्लाई करूँगी, दोबारा से मैं चीज़ों को समझा दूँगी। बट आपको अपने एंड पे मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है,
So this was all about today's class. Thank you so much. Work hard, study hard, and make a very good use of this time and score very, very good marks. Thank you.